हेलो एवरीवन, द स्टडी की प्रीलिम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो सब्जेक्ट का डिस्कशन हमारा रहने वाला है वो इकोनॉमी के ऊपर रहने वाला है। अब सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि सर इकोनॉमी के लिए, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली क्या अप्रोच है जो सही रहने वाली है। ठीक है, आज की डिस्कशन में ये जानेंगे कि सर प्रीलिम्स का एनालिसिस जो है वो कैसे करना ज़रूरी है। प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल में क्या देखा जा रहा है कि ट्रेंड जो है वो किस तरफ जा रहा है, और ये भी देखेंगे कि हाई यील्ड टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है और जो कि अप्रोचेबल है। ठीक है, तो सारा डिस्कशन इस चीज़ का रहने वाला है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि इसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए पहला जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चंस। कि अगर प्रीलिम्स में बात करें तो इकोनॉमी के कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये याद रखना कि प्रीलिम्स के जो एवरेजली क्वेश्चन देखे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो 15 से 16 के आसपास देखे गए हैं। ठीक है, इसको और ज़्यादा डेप्थ में अगर हम लोग कवर करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे किससे पूछे जाते हैं, कोर कॉन्सेप्ट से पूछे जाते हैं। बाकी जो 5 to 6 क्वेश्चन होंगे वो रिसेंटली जो न्यूज़ में है, कोई इंडेक्स या फिर कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की गई है और जो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रह रही है, तो उनसे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। यानी कि 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अप्रोचेबल है, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 नंबर जो है वो आपके क्लियरली प्रीलिम्स में इकोनॉमी सब्जेक्ट आपको देके चला जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान देना है। और अब नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा होने वाला है वो इसके बेसिस पे है कि सर ये 9 से 10 क्वेश्चंस आते हैं, इनके लिए टॉपिक्स क्या क्या हैं जो कि कोर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। जो पहली चीज़ आप लोगों को सीखनी है वो ये है कि GDP एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब आपको सीधा से एक चीज़ करनी है कि पिछले 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको निकालिए, और उसमें ये देखिए कि हर साल GDP से 2 क्वेश्चन रहते हैं, और इसके बीच में एक स्टेप आगे जाना है आपको एनालिसिस में, और ये देखना है कि सर GDP में जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें से भी इसके कई सब टॉपिक्स होंगे, उन सब टॉपिक्स में क्या पूछा जा रहा है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि पिछले 5 ईयर्स में GDP का क्या ट्रेंड रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो एक क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली इस पे आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर, इनकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर, GDP की इंफॉर्मेशन के ऊपर, NNP, GNP, इन सब में क्या चीज़ जो है वो इंक्लूड करी जाएगी और GNP में क्या चीज़ें नहीं होंगी, इस पे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमें मिल गया वो क्या है, GDP और इससे संबंधित कॉन्सेप्ट। सेकेंड जो आपको करना वो है इन्फ्लेशन। कौन सा है, इन्फ्लेशन। एवरी ईयर CPI, WPI, इनकी जो वेटेज है उसमें क्या इंक्रीज हुआ और उसमें सर्विसेज के कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना है, इन चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आता है। लेकिन GDP और इन्फ्लेशन के केस में और बाकी जो टॉपिक्स हम लोग करेंगे इसमें एक चीज़ जो है वो देखी गई है पिछले 5 या 10 साल में, और वो ये है, इनिशियली जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो कुछ हद तक फैक्चुअल होते थे। यानी कि डायरेक्टली उन्होंने पूछा CPI की वेटेज जो है वो किस चीज़ की ज़्यादा है, इसमें फूड एंड फ्यूल की ज़्यादा है या किस चीज़ों की ज़्यादा है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अधिकतर एनालिसिस वाले होते हैं, एनालिसिस वाले क्वेश्चन। एक एग्जांपल देता हूँ, इन्फ्लेशन में सिर्फ मैं 4 चीज़ें लिखूंगा और उसके बाद नेक्स्ट आपको कुछ MCQ दिखाऊंगा, और वो जो MCQ आ रखे होंगे पिछले 10 साल में वो उन्हीं 4 टॉपिक से जो है वो संबंधित होंगे। जैसे कि इन्फ्लेशन कब आती है, जब इंडिया में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। तो पहली चीज मैंने क्या लिख दी, मनी सप्लाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो क्या चीज अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है मॉनेटरी पॉलिसी, और उसमें भी हमारे पास क्या क्या है, रेपो, रिवर्स रेपो, CRR और SLR। तो एक ये मैंने लिख दिया। अब इन्फ्लेशन का इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आएगा। कुछ लोगों के लिए क्या होगा इन्फ्लेशन फायदेमंद, और कुछ लोगों के लिए क्या होगा लॉस। यहाँ तक क्लियर है आपको?
तो इसके ऊपर। और नेक्स्ट, इन्फ्लेशन जो है, अगर फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज आता है, जैसे मान लो अमेरिका है, अमेरिका का कोई बैंक जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाता है, अब उसके चलते सप्लाई चेन में ऐसी क्या चेंजेस आएंगी जिससे इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो चेंज होने लग जाएगा। क्योंकि जितने भी देश हैं वो एक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, तो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, इस वजह से अगर कहीं पे भी कुछ डिसीजन जो है वो लिया जाएगा, उस बेसिस पे उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलेगा। तो ये 4 सब टॉपिक्स हैं जो आपको मैंने बताए। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग अब क्या देखेंगे, अब लोग हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे कि वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है, स्टेटमेंट 1, इन द पोस्ट पैंडेमिक रीसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैज कैरिड आउट द इंटरेस्ट रेट हाइक, यानी कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कुछ चेंजेस की, उसका इंपैक्ट जो है वो क्या देखने को मिला, और उसी चीज को जस्टिफाई किया हुआ सेकंड में। 2023 का क्वेश्चन, हर साल इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आता है, और यही क्वेश्चन जो है वो देखते हैं 2021 में। 21 में क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इम्पैक्ट। अब मैंने इन्फ्लेशन में आपको क्या बताया था, तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया था कि आपको इन्फ्लेशन के क्या करने होंगे, इम्पैक्ट करने होंगे, और ये भी एक तरीके से फैक्चुअल नहीं है, आपको ऑन द स्पॉट ही एनालिसिस जो है वो करना होगा चीज़ों का, जैसे रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट, बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, बोरिंग फ्रॉम द बैंक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, एंड क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। तो आंसर जो है वो इसका डी था। अब डी आंसर जो है वो कैसे आया, यानी कि करेंसी की प्रिंटिंग करनी ताकि हम डेफिसिट को कवर कर पाएं, तो इससे जो है वो इन्फ्लेशन और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किस ईयर में आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया 2021 में ही, एक और क्वेश्चन जिसमें क्या बोला गया कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन की भी 2 टाइप्स होती है ना, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल। कॉस्ट पुश को बोला जाता है कि ये सप्लाई साइड है और ये जो है वो क्या है, डिमांड साइड है। किन चीज़ों से ये इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी से होती है, फिस्कल स्टिमुलस से होती है, इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजेस से नहीं होती, हायर परचेजिंग पावर से होती है, और इससे जो है वो नहीं होती। तो 1, 2 एंड 4 यानी कि ये इसका आंसर बनेगा। और सीधा सा जो क्वेश्चन है वो या तो इन्फ्लेशन है क्या, इस पे नहीं आ रहा, CPI WPI पे क्वेश्चन आता था लेकिन अब नहीं आ रहा, क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस के ऊपर आ रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा और इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी में क्यों आ रही है, यानी कि कॉज एंड इम्पैक्ट के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, राइज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस मे बी कॉज्ड बाय, अब इन्होंने फिर से कॉजेज पे क्वेश्चन पूछा और 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। अब जैसा कि हमारी डिस्कशन में हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि अप्रोक्सीमेटली 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप लोग अप्रोच कर सकते हो, और उसको अप्रोच करने के लिए आपको जो एनालिसिस करना है, जैसे मैंने जीडीपी का लिखा था वैसे ही इन्फ्लेशन का लिखा, तो आपको इन्फ्लेशन टॉपिक में भी और डेप्थ में जाना है कि कॉज क्या है, इम्पैक्ट क्या है, यानी कि इसमें जो सब डिविजन्स हैं उनमें से क्या क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो क्लियर है इतना सबको। अब नेक्स्ट तीसरा टॉपिक क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। हर साल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट के ऊपर भी क्वेश्चन रहता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट के ऊपर जो क्वेश्चन होता है वो किस पे ऊपर होता है, नीर और रीर के ऊपर, यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो इनके ऊपर भी सब टॉपिक्स हैं जिनका आप एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो है फिस्कल पॉलिसी, फिफ्थ इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग। क्लियर है आपको। नेक्स्ट आ गया सिक्स्थ जो है वो आपको ये देखना है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी से संबंधित, जैसे कि डिमांड कर्व क्या होती है, डिमांड कर्व में कब इंक्रीज आता है, सप्लाई क्या होता है, ये सब चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रेगुलरली क्वेश्चन जो है वो हर साल पूछा जाता है, और क्वेश्चन जो है वो इतना ईजी होगा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो ईजिली आपको आते हैं तो आप सॉल्व जो है वो कर पाओगे। क्लियर ऑन दिस। हमारा जो द्रोणाचार्य प्रोग्राम है उसमें आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के साथ कैसे डील करना है इस चीज़ के बारे में आपको सिखाया जाएगा। एक है, ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन इस प्रोग्राम में क्या होगा कि आपके पास एक्सपर्ट है, मेंटोर्स हैं। प्रीलिम्स को लगभग 6 महीने जो है वो रह गए हैं। अब इस समय जो है वो बेस्ट यही होता है कि आप अगर एक्सपेरिमेंट करोगे और वो फेल हो गया
तो जाहिर सी बात है कि आपका वो एक्सपेरिमेंट जो है वो 1 साल आपका और एक्सीड कर जाएगा। लेकिन विद इन 6 मंथ जो स्पेसिफिक मेंटोर्स हैं वो आपको इकोनॉमी में, पॉलिटी में, हिस्ट्री में जो है वो हेल्प करेंगे, और खुद मणिकांत सर इससे डील कर रहे हैं। तो अब इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे आपके लिए कुछ हद तक ईजी हो जाता है इसको निकालना, क्योंकि ये जो रिसर्च है ये तो कोई भी कर लेगा। अब मेन चीज़ प्रीलिम्स निकालने के लिए जो चाहिए होती है वो ये है कि इन टॉपिक्स के ऊपर जो आपकी कमांड है उसको प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, एमसीक्यू, और एमसीक्यू की डिस्कशन करने के लिए आपको क्या चाहिए होंगे, टीचर और मेंटोर्स, जो कि ये द्रोणाचार्य प्रोग्राम पूरा आपको बता रहा है। क्लियर ऑन दिस? अब टॉपिक्स को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो यूपीएससी के द्वारा पूछी गई हैं। अगर आप देखोगे कि इकोनॉमी में कोर कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, जीडीपी और संबंधित कॉन्सेप्ट। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन रहते हैं, प्लस कैपिटल मार्केट में स्पेसिफिकली मनी मार्केट जिसमें कॉल मनी, ये सब चीज़ें जो हैं वो आती हैं, तो इन सब के ऊपर भी क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट आ गया एक्सटर्नल सेक्टर। गवर्नमेंट स्कीम्स को जो है वो आप लीव कर दो, और गवर्नमेंट स्कीम्स की जगह जो स्कीम्स न्यूज़ में हैं और जो अम्ब्रेला स्कीम्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट में पीएम किसान करके एक योजना है, अब ये हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा करो जो कि स्पेसिफिकली आपको चीज़ों को करना है। ठीक है, अब यही डिस्कशन है जो मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा और जो कि द्रोणाचार्य प्रोग्राम है। और एक चीज़ है जो और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, सिलेबस जो है वो इतना ज़्यादा है, ह्यूमनली नहीं पॉसिबल कि आप पूरा सिलेबस जो है वो कर पाओ, लेकिन आपके लिए जो रिसर्च की गई है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा जाएगा और ये बोला जाएगा कि सर इतने ज़्यादा सिलेबस में से कौन सी चीज़ें हैं जो सिग्निफिकेंट है वो हमें करनी है। वो सेक्शन सिर्फ इतना है। एक है कि इतने से सेक्शन को ही, एक सेक्शन को 4 बार रिवाइज करना, और ये है कि 4 सेक्शंस को एक बार रिवाइज करना। अगर आप इसी को अच्छे से कर लोगे तो हाई चांसेस आर देयर कि आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। और यही रिसर्च है जो द्रोणाचार्य प्रोग्राम में आपको बताई जाएगी। किसके द्वारा? मणिकांत सर के द्वारा। इसी वजह से हमारा जो प्रीलिम्स सीरीज की वीडियोस है वो आगे भी आती रहेंगी, जिसमें एक एक करके डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे लिंक पे क्लिक करके हमारे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।